प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.1 को और उसके पहले सवाल को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी कड़ी में हमारे दूसरा सवाल है जिसमें कहा जा रहा है निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल है हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चलिए, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है तो हम लोग मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर यक्स, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? तो लंबाई बराबर हो जाएगी 2 गुने से एक अधिक 2x प्लस 1। ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x इंटू 2x प्लस 1 बराबर कितने के? 528 के। ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 528। तो बच्चों अब इसके आगे हमें क्या करना है? इस 528 का पक्षांतर कर लेना है। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यक्स बराबर माइनस 528। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हमको सिर्फ समीकरणों में निरूपित करना था, हमने कर दिया। हमारा समीकरण क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चों, हमारा दूसरा सवाल कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 है। ठीक है। प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हम लोग गुणा कर लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 306। हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। यही हमारा समीकरण हो जाएगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल का। यही समीकरण होगा और इसी की सहायता से हम लोग उन पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा सवाल कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए इसका द्विघात समीकरण बनाते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स। माँ की वर्तमान आयु, माँ की
वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26। अब सवाल कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी। ये हो जाएगी x प्लस 3। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। बाद में कहेगा या पश्चात कहेगा तो जोड़ लेंगे उतने वर्षों को, और पहले कहेगा तो उतने वर्षों को वर्तमान आयु में से घटा लेंगे। माँ की 3 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु बराबर x प्लस 3 प्लस 26, सॉरी x प्लस 26 प्लस 3, यानी हमें इसे कह सकते हैं x प्लस 29। क्या कह सकते हैं, x प्लस 29। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है। प्रश्न ने कहा था इन दोनों का गुणनफल 360 है, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो गुणनफल है वो है 360। गुणा करेंगे बच्चों हम लोग, कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 बराबर 360 की। इसी का हम लोग करेंगे पक्षांतर। क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 के, या इसी को हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, और हो जाएगा 273 बराबर 0 की। यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा वह द्विघात जिसकी सहायता से हम रोहन की आयु ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बच्चों, सवाल में हमसे कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो स्टार्टिंग चाल थी वो कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो वो लिखते हैं माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। अब अगर वो 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो लिया गया समय 480 किलोमीटर तय करने में लिया गया समय ये हो जाएगा 480 बटे x। 8 किलोमीटर प्रति हावर्स चाल कम करने पर चाल ये हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है। अब 480 किलोमीटर
करने में लगा समय ये हो जाएगा 480/x-8। दो समीकरण हो गए। प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटा है। यानी 480/x-8 माइनस 480/x का जो अंतर है वो कितना है, 3 घंटा है। चलिए 3 से भाग कर लेते हैं। 16 × 48, 16 × 48 आ जाएगा 160। क्या आएगा, यहाँ पे भी 160 आ जाएगा। 160/x-8 माइनस 160/x बराबर 1। तिरछा गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 160x माइनस 160 160 इंटू x-8 बटे x² माइनस 8x बराबर 1 के। अब बच्चों 160x माइनस 160x माइनस 16 × 8 128 1280 बराबर x² माइनस 8x। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या, तो x² माइनस 8x बराबर माइनस 1280। पक्षांतर करेंगे कि माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0 के। इस प्रकार ये हमारा समीकरण हो जाएगा और सवाल पूरा हो जाता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी खत्म हो जाती है। आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। आइए देखते हैं हम लोग आगे।